नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय सेना किस किस देश से खरीदे गए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है और क्या इन विदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना में शामिल करना सही है या गलत? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप आज के समय में दुनिया की टॉप 10 एयरफोर्स की रैंकिंग पर नजर डालते हैं तो आपको भारतीय वायुसेना चौथे नंबर पर दिखाई देगी। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में एडवांस हथियार शामिल तो हैं, लेकिन भारतीय बेड़े में शामिल ज़्यादातर हथियार भारतीय वायुसेना ने विदेशों से खरीदे हैं। लेकिन ये सभी हथियार आज के समय में भारतीय वायुसेना का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और भारतीय वायुसेना ने इन्हीं हथियारों के दम पर कई युद्धों में भारत को बढ़त भी दिलाई है। ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि चाहे बाढ़ ग्रसित कोई इलाका हो या कोई भूकंप त्रासदी, भारतीय वायुसेना के इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। अब ये बात भी सभी को पता है कि भारत का हिमालय भारत को चीन और पाकिस्तान से अलग करता है, इसलिए भारतीय सेना हिमालय पर पूरी साल तैनात रहती है और इन ऊंची जगहों पर सैनिकों के लिए राशन और सभी जरूरतों के सामान को इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जाता है। और कोई दुर्घटना होने पर इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए भी किया जाता है। इन्हीं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना ने 57 सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर से रेस्क्यू किया था। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल ज्यादातर हेलीकॉप्टर रूस और अमेरिका से खरीदे गए हैं। तो चलिए अब बिना वक्त को गवाए जानते हैं भारतीय सेना में शामिल विदेशी हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी जानना है तो हमारे चैनल पर मौजूद इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है अपाचे हेलीकॉप्टर्स। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना ने अमेरिका से खरीदा है। यह अमेरिकन मेड अपाचे हेलीकॉप्टर 2 सीट वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। भारत ने अमेरिका से इस हेलीकॉप्टर के AH-64E गार्डियन वर्जन को खरीदा है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स में हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल के साथ साथ दोनों तरफ 30 mm की गन भी लगाई जा सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर हमला कर सकता है। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में किया था। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 293 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इनकी कॉम्बैक्ट रेंज 476 किलोमीटर की होती है। इन हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ता हुआ टैंक बोला जाता है। अब अगर बात इन हेलीकॉप्टर की सीलिंग हाइट की करें तो ये हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में 4 पाइपलाइन हार्ड पॉइंट्स हैं, जिन पर हवा से हवा में मार करने वाली स्ट्रिंगर, AGM-65, मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस मिसाइल की विंग टिप पर AIM-92 स्ट्रिंगर ट्विन मिसाइल पैक या 70 mm के हाइड्रा 70 CRV APKSW या हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल की वेरिएंट्स को भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारी आज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चिनूक हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल ये चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग से खरीदा है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर एक टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि टेंडम हेलीकॉप्टर क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर उन हेलीकॉप्टर्स को कहा जाता है जिनमें 2 मेन रोटर सिस्टम होते हैं और कोई भी टेल रोटर सिस्टम नहीं होता। बोइंग के CH-47F हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुनिया भर की मिलिट्रीज द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को 1960s के दशक में विकसित किया गया था और अपनी परफॉर्मेंस के दम पर आज भी यह हेलीकॉप्टर दुनिया के टॉप 5 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और दुनिया भर की सेनाओं में शामिल है। यह हेलीकॉप्टर 20,000 पाउंड यानी करीब 9,000 किलोग्राम तक के मैक्सिमम पेलोड को उठा सकता है। इसके साथ यह हेलीकॉप्टर लंबी दूरी और किसी भी तरह के मौसम में आसानी के साथ उड़ान भी भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना मुख्य रूप से सैनिकों, उपकरणों और राशन की आपूर्ति के लिए करती है। अब क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारत समेत 20 देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इस हेलीकॉप्टर की एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जो इसे दुनिया का टॉप हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर बनाती है। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 22,680 किलोग्राम यानी करीब 50,000 पाउंड है और यह हेलीकॉप्टर अपने साथ 9,000 किलोग्राम यानी करीब 20,000 पाउंड तक के सामान को लटका कर ले जा सकता है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका की सिरोस्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। भारतीय सेना इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन को खोजने और ट्रैक करके नष्ट करने में करती है।
इन रोमी हेलीकॉप्टर्स पर दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी सीधा पायलट को देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। यह हेलीकॉप्टर 5 सैनिकों के साथ उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 10,433 किलोग्राम है, यानी यह हेलीकॉप्टर पूरे हथियारों उपकरणों के साथ 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं जो हेलीकॉप्टर को 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने की ताकत देते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसकी स्पीड को बढ़ाकर 330 किलोमीटर भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है। इस हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल रेंज 830 किलोमीटर है और इसका क्लाइंबिंग रेशियो 1650 फीट प्रति मिनट है। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर पर लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस हेलीकॉप्टर पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर पर रैपिड एयरबॉर्न माइंस क्लियरेंस सिस्टम RAMICS और 30 मिलीमीटर की MK-44 मोड 02 भी लगाई जा सकती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में चौथे नंबर पर है Mi-24 और Mi-35 हेलीकॉप्टर। भारत ने इन हेलीकॉप्टर्स को रूस से खरीदा है और 1969 से यह हेलीकॉप्टर आज तक कई देशों की सेनाओं के साथ ऑपरेशनल है। यह हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा पुराने हैं कि इन्होंने लगभग सभी जंगों में अपना योगदान दिया है और रूस आज के समय में भी इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने में कर रहा है। इस Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 203 लोगों की जरूरत होती है। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि Mi-35 हेलीकॉप्टर Mi-24 हेलीकॉप्टर के ही अपग्रेडेड वेरिएंट है जिनका नेटो नेम हिंद है। अपने समय में यह हेलीकॉप्टर इतने ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली थे कि इनकी टक्कर का नाटो देशों के पास एक भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 65 फुट, ऊंचाई 21.4 फुट और विंग स्पैन 21.4 फुट है। बिना हथियारों के इस हेलीकॉप्टर का वजन 8,500 किलोग्राम होता है और ये मैक्सिमम 335 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है और ये 16,100 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 2400 किलोग्राम है। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर पर लगने वाले हथियारों की, तो इस हेलीकॉप्टर में 12.7 mm की याकुशो, बोर्जो, याकबी गैटलिंग गन लगी होती है जिससे 1 मिनट में 1470 गोलियां फायर की जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें ट्विन बैरल GSH-30K ऑटो कैनन होती है जिससे 1 मिनट में 250 गोलियां फायर की जा सकती हैं। इस हेलीकॉप्टर में 500 किलोग्राम के 4 बम, 3 तरह के रॉकेट लॉन्चर, 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और S-8 रॉकेट लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर के पंखों को खास धातु से बनाया जाता है जिस पर 12.7 मिलीमीटर की गोलियों का भी असर नहीं होता। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर की कॉकपिट को बैलिस्टिक रेजिस्टेंट बनाया जाता है जिसके चारों तरफ टाइटेनियम की कवरिंग भी की गई है जिससे केबिन में बैठे सैनिकों के ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों का कोई भी असर ना हो। इसके अलावा भारतीय सेना चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करती है जिन्हें HAL द्वारा भारत में ही बनाया जाता है। अब अगर बात करें उस सवाल पर कि क्या इन विदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना में शामिल करना सही है या गलत, तो दोस्तों इन हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भारत अभी भी उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुआ है कि अपनी सभी सैन्य ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालांकि भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेज़ी से काम शुरू कर दिया है, लेकिन अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही आक्रामकता को काउंटर करने के लिए भारत को अभी भी इन विदेशी हथियारों पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप भारतीय सेना में शामिल सभी स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।